जय हिंद दोस्तों। आज समझते हैं कैसे जीवनलाल लल्हाल मोदी के नाम से जनता से वोटों की भीख मांग रहे हैं और ये घर घर कैंपिंग कर रहे हैं और मोदी के नाम से वोट मांग रहे हैं। आज इनको क्यों अलग अलग स्टेट से चीफ मिनिस्टर को बुलाना पड़ रहा है जिन्हें बनी के बारे में कुछ पता ही नहीं। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर को बुलाया जाता है जो बनी के बारे में जानते ही नहीं है और वो हमारी बात समझेंगे। मतलब कहाँ से चीफ मिनिस्टर को बुला रहे हैं और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को भी बुलाया जाता है और उनके साथ आते हैं हमारे MP साहब। क्यों? वोटों की भीख मांगने के लिए। वोटों की भीख मांगने से काम नहीं चलेगा जीवनलाल लल्हाल जी। मुझे सिर्फ आप अपने 5 अच्छे काम गिनवा दीजिए ताकि मैं गर्व से कहूं कि मैं जीवनलाल लल्हाल जी को जिताऊंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी को जिताऊंगा। मोदी के नाम से इलेक्शन नहीं जीती जाती है। अब ये जब गांव में जाते हैं, गांव में कैंपिंग जब करते हैं और जनता को वहां पे कैसे बेवकूफ बनाते हैं कि आपको राशन फ्री मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो हमारे जैसे लोग हाँ जी मिल रहा है, 5 लाख तक आपका कार्ड नहीं बना, हाँ जी हमारा कार्ड भी बना है। तो जनता को इतना बेवकूफ बनाया जाता है, इतना बेवकूफ बनाया जाता है। प्रधानमंत्री को तो हमने जिताया, वो इसलिए दे रहे हैं, जब वो नहीं देंगे तो उनको सत्ता से हटा देंगे हम। प्रधानमंत्री की बात है, वो लोकसभा की इलेक्शन है। अपनी बात करो, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करो। आपने हमारे लिए क्या दिया? मैं आपसे सवाल करता हूँ जीवनलाल लल्हाल जी, आपने हमारे बनी के लिए क्या दिया? अपने आप से खुद पूछिए कि आपने अपनी बनी के लिए क्या दिया। जहां पे मेडिकल और नॉन मेडिकल का स्टाफ नहीं है और जहां पे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर नहीं है और बेसिक चीजें, गायनोलॉजिस्ट नहीं है, वहां रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, बिजली के बिल आसमान छू। जहां पे मेडिकल और नॉन मेडिकल का स्टाफ नहीं है, मतलब इतनी ज्यादा समस्या होती है। एजुकेशन क्यों जरूरी है? अब इसलिए एजुकेशन जरूरी है ताकि धर्म के ठेकेदार और पॉलिटिशियन जनता को बेवकूफ ना बना पाए। हर लड़का घर से अमीर नहीं, वो अपनी पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जा सकता। जब स्टूडेंट को मेडिकल और नॉन मेडिकल स्ट्रीम नहीं मिलेगी, अब हर लड़का बनी से कठुआ नहीं जा सकता है क्योंकि हर लड़का अमीर नहीं है। जब कठुआ नहीं जा पाता है, आप इतना सा छोटा छोटा काम नहीं कर पा रहे। जहां स्कूल में 7 टीचरों की जरूरत है वहां पे 5 ही टीचर होते हैं और जहां पे 5 टीचर की जरूरत होती है वहां पे 3 ही टीचर होते हैं और जहां पे 3 टीचर की जरूरत है वहां पे 1 ही टीचर होता है। हॉस्पिटल में पूरा डॉक्टर नहीं है, लेडी गायनोलॉजिस्ट नहीं है। ये भी नहीं कह रहा हूं कि हर गांव में हॉस्पिटल होने चाहिए, लेकिन गांव में डिस्पेंसरी तो होनी चाहिए। बहुत सारे गांव में डिस्पेंसरी है ही नहीं और जहां पे डिस्पेंसरी पे स्टाफ ही नहीं है। जब पूछते हैं कहां गया, अरे घास काटने गया। बताओ ये कैसे काम चले? जब इनसे पूछा जाता है आपने क्या दिया, ये कहते हैं हमने रोड दिए। वो सैंक्शन कब के हुए वो हमें भी पता ही नहीं चल रहा। ये रोड कब के बने, इतनी कंडीशन खराब होगी जैसे लग रहा है ये 1947 में बने थे। अब इन रोडों की कंडीशन ऐसी हो। एसपीओ का मुद्दा नहीं उठाया। भारतीय जनता पार्टी ने कितनी बड़ी पॉलिटिक्स लड़ा एसपीओ के साथ। इनकी सरकार में एसपीओ की सैलरी 6000 हुई और 6000 से 12000 हुई और 12000 से 18000 हुई। उस वक्त वीडीसी मेंबर को सैलरी नहीं दी जा रही थी, मतलब 18 से लेकर 23 का सैलरी नहीं दी जा रही थी। फिर इन्होंने क्या किया, 4000 जो एसपीओ था उनको निकाल ही दिया, घर बैठा दिया। जो 35000 वीडीसी मेंबर था उनको बुला लिया और उनको सैलरी देने लगे। इतना घटिया काम किया है। मानते कि आप एसपीओ को प्रमोशन नहीं दे सकते, लेकिन प्रमोशन ही जाकर डिमोशन कर, उनको परमानेंट तो कहां करना था, उनकी डिमोशन ही कर दी। इतना बड़ा यहाँ पे खेल खेला। उन्होंने क्या सोचा, एसपीओज हैं वो 4000 ही तो हैं, कितना वोट हम ले लेंगे। जो वीडीसी मेंबर है उनका 35000 वोट है। अपने वो 4000 एसपीओ बाहर नहीं निकाले, 4000 फैमिली बाहर निकाली। जीवनलाल लल्हाल जी, ये मैं आपसे प्रश्न नहीं कर रहा हूं, ये पूरी बनी की जनता आपसे प्रश्न करे, अपनी बनी के लिए क्या दी, इनको क्यों जरूरत पड़ी सीएम को बुलाने? राजस्थान से सीएम आ रहे, उत्तराखंड से सीएम और हमारे MP साहब भी आते हैं। हमारे MP साहब जब आते हैं MP साहब से पूछा जाता है टंडलों के बारे में, वो क्या कहते हैं 2017 के बाद तो रोड बनने लगे, तो अब टंडल भी बनेगा, टाइम लगेगा। आपको हमने 3 बार लाया। ये जब कह रहे हैं कि 2017 के बाद जब रोड बने हैं, ये जब 1986 में जो रोड बना है बसोली से लेके जो भद्रवाह तक रोड बना, ये रोड नहीं था। हमने 3 बार जताया आपने बनी के लिए क्या किया। आपसे भी जनता पूछती है आपने बनी के लिए क्या किया। तो MLA साहब ऐसे इलेक्शन नहीं जीती जाती। जनता से एक ही निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपको बनी में डेवलपमेंट चाहिए तो आपको लीडर बदलने होंगे, क्योंकि लीडर में खौफ होना चाहिए, लीडर में डर होना चाहिए। अगर ये काम नहीं करवाएंगे तो 5 साल के बाद इनको हटा दिया जाएगा। आपको शराब भी पिलाई जाएगी, आपको पैसे भी दिए जाएंगे। अगर आप पैसे के पीछे और शराब के पीछे अगर आपका वोट बिक जाता है, आप अपने बच्चों का कैरियर खराब कर रहे हो। ऐसे नेता भी आएंगे जो आपको ऐसे काम करें, लेकिन वोट उसी को ही जाना चाहिए। हमारी कंस्टिट्यूशन के लिए डेवलपमेंट की बात करें, जो पॉलिटिशियन है ये धर्म की राजनीति करते हैं, तो इनका तो सिलेबस है, इनको तो राजनीति करनी। जब तक ये राजनीति नहीं करेंगे तो जीतेंगे कैसे? तभी तो मैंने बोला एजुकेशन क्यों जरूरी है। धर्म के जो ठेकेदार हैं और ये पॉलिटिशियन है जनता को बेवकूफ ना बना पाए। देखिए ना अल्लाह नहीं आएगा नीचे, ना भगवान आएगा जो हमारी सरकार को चलाएगा। सरकार हम जैसे ही लोग चलाएंगे। आप अपने बनी के बारे में नहीं सोच रहे, सिर्फ इलेक्शन के टाइम आपको सब कुछ याद आता है और इलेक्शन के टाइम सिर्फ प्रधानमंत्री को याद करते हैं। देखिए हमारे चाचा जी जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो अपनी जगह कर रहे हैं। आप अपनी बात करो ना, हम आपको सत्ता में क्यों लाए, आपने हमारे लिए क्या दिया। आप बनी के बारे में काम ही नहीं कर रहे हैं तो आपके खिलाफ आवाज क्यों ना उठाए। और इन बीजेपी वालों ने क्या किया, ब्रह्मोत्ता के लिए हाई सेकेंडरी मिली थी, लेकिन हाई सेकेंडरी ब्रह्मोत्ता में नहीं बनाएगी। कहां पे बनाएगी? रोलका में, जहां पे सेंटर है वहां पे हाई सेकेंडरी नहीं बनेगी। हाई सेकेंडरी कहां बनेगी? पहाड़ियों में जाके बनेगी। अब ये बताओ
कॉलेज जो बनी है और कॉलेज अगर बनी से उठा के मैं अपने गांव खद्दर बना दूं तो बात बनेगी? थोड़ा कॉमन सेंस तो लगाओ। हाई सेकेंडरी कहां जरूरत है और कहां डाल दी? हाँ, समझता हूं कि दिमाग कभी कभी नहीं चलता, लेकिन इतना भी खराब नहीं दिमाग होता कि आप इतने खराब डिसीजन। और ये फिर कह रहे हैं कि हम इलेक्शन जीतेंगे 20,000 वोटों से जीतेंगे। मतलब कहां से वोट लाएंगे आप 20,000? तो मशीन में घपला करेंगे? कहां से वोट लाएंगे? अगर आप जनता का काम नहीं करवा रहे हैं तो कैसे वोट जीतेंगे ये बताओ। बिना काम करवाए कभी बनी में जीत ही नहीं सकते। वो दौर चले गए जब कोई आवाज ही नहीं उठाता था। मतलब जनता को इतना बेवकूफ किया जाता है, धर्म पे डाला जाता है। देखिए, अगर आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताओगे तो अब का धर्म खतरे में हो जाएगा। एनसी या कांग्रेस को जिताओगे टेररिज्म फैल जाएगा। तो टेररिज्म अभी ना फैला हुआ है। इनको बातें कब याद आती हैं? इलेक्शन के टाइम सब कुछ इनको याद आता है। जब इलेक्शन हो जाती फिर पूछता ही नहीं कोई है। बनी की जनता से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, अगर बनी में डेवलपमेंट चाहिए आपको नेता को बदलना पड़ेगा। जब तक हम नेता को नहीं बदलेंगे तो वैसे ही रह जाएंगे। और जब हम नेता को बदलेंगे तो नेता को डर रहेगा, तो डर भी होना चाहिए। अगर ये काम नहीं करवाएंगे तो 5 साल के बाद फिर हटा देंगे। भारतीय जनता पार्टी से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन मुझे लीडर से गिला शिकवा, जीवन लाल लल्हाल से गिला शिकवा है, क्योंकि इन्होंने काम ही नहीं करवाया। हमारे इन्होंने काम ही नहीं करवाया। अगर काम ही नहीं करवाएंगे तो हम इनको क्यों जिताएंगे? ये किसी को भी वोट दोगे, आपको मिलजुल के एक कैंडिडेट को चुनना होगा। धर्म को बीच से निकालना पड़ेगा। हमारे भगवान या हमारे अल्लाह के नीचे सरकार को नहीं चलाएंगे। सरकार हमारे जैसे ही लोग चलाएंगे। धर्म पे मत बंटो। तो मुझे उम्मीद है कि बनी की जनता इस बार ऐसे ही करेगी। तो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद गाइस।